नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के 10वें महामुकाबले में आप सभी का स्वागत है। आज हैदराबाद के ऐतिहासिक राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने थीं। टॉस का सिक्का लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पक्ष में गिरा और उन्होंने पिच की नमी और शुरुआत में मिलने वाली स्विंग को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद चतुर और रणनीतिक निर्णय लिया। हैदराबाद का पूरा मैदान नारंगी रंग में रंगा हुआ था और फैंस अपने नए कप्तान ईशान किशन और आतिशी सलामी जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से एक विशाल स्कोर की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के गेंदबाजों ने आज जो जाल बुना उसने हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। आइए देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के उन शुरुआती 15 ओवरों का वो पूरा रोमांच जिसने इस मैच को एक उतार चढ़ाव भरी दास्तां में बदल दिया। दोस्तों, हैदराबाद की शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। पारी के पहले ही ओवर में अनुभवी मोहम्मद शमी ने अपनी स्विंग का ऐसा जादुई जाल बुना कि अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अभी दर्शक संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरे ओवर में शमी ने अपनी नकल बॉल पर ट्रेविस हेड को भी एडन मार्करम के हाथों कैच कराकर हैदराबाद को दोहरा झटका दे दिया। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान ईशान किशन, लेकिन तीसरे ओवर में प्रिंस यादव की एक अंदर आती हुई सटीक गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। मात्र 13 रनों पर 3 विकेट खोकर हैदराबाद की टीम पूरी तरह बैकफुट पर थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के स्टैंड्स में उस वक्त एक सन्नाटा सा पसर गया था, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें यहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। पारी का 7वां ओवर लेकर आए मिस्ट्री स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी, जिन्होंने अपनी चतुराई से हैदराबाद की मुश्किलों को दोगुना कर दिया। खतरनाक बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन क्रीज पर जमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिग्विजय ने एक बेहद धीमी और लूप वाली गेंद डाली। लिविंगस्टोन ने इस पर अपना पसंदीदा पैडल स्कूप खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति इतनी कम थी कि वह बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में हवा में बहुत ऊंची टंग गई। वहां मुस्तैद खड़े कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी जादुई फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर एक अविश्वसनीय, हैरतअंगेज और चीते जैसी डाइविंग लगाते हुए केवल एक हाथ से उस असंभव कैच को लपक लिया। पंत का यह करिश्माई कैच देख पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और हैदराबाद को 13 रनों के भीतर चौथा और सबसे बड़ा झटका लगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब शुरुआती झटके लगे तो स्टैंड्स में मौजूद ऑरेंज आर्मी के समर्थकों के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी पारी किसी ताश के पत्तों के महल की तरह भर कर बिखर जाएगी और शायद स्कोरबोर्ड पर 100 रनों का आंकड़ा छूना भी एक नामुमकिन सा सपना लगने लगा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर असली नायक वही होता है जो विपत्ति में अपना साहस न खोए। ठीक उसी वक्त मैदान के बीचों बीच एक ऐसी विनाशकारी और चमत्कारिक साझेदारी पनपी जिसने न केवल हैदराबाद की डूबती नैया को संभाला, बल्कि पूरे मैच का रुख ही 180 डिग्री पलट कर रख दिया। दक्षिण अफ्रीकी रन मशीन और T20 के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में शुमार हेनरिक क्लासेन और भारत की उभरती हुई युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर मोर्चा संभाला। इन दोनों जांबाजों ने पहले शुरुआती घातक स्पेल के दबाव को बड़ी समझदारी से सोखा, अपनी नजरें पिच पर जमाई और फिर शुरू हुआ लखनऊ के गेंदबाजों पर वो काउंटर अटैक जिसने उनके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। जब पारी के 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो आंकड़ों के लिहाज से लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा था और वे मैच पर अपना शिकंजा कस चुके थे। लेकिन दोस्तों, राजीव गांधी स्टेडियम के इतिहास में असली रोमांच और रनों के तूफान का असली आगाज तो 11वें ओवर में होना तय था। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने युवा और तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के हाथों में गेंद थमाई। पंत को पूरी उम्मीद थी कि प्रिंस अपनी रफ्तार और सटीक लेंथ से रनों की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी आज किसी साधारण खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि किसी अलग ही मिट्टी के बने अजेय योद्धा की तरह क्रीज पर डटे हुए थे।
नीतीश ने प्रिंस यादव की पहली ही गेंद की लंबाई और दिशा को हवा में ही बिजली की फुर्ती से भांप लिया। उन्होंने क्रीज के अंदर अपनी एक बेहद मजबूत और संतुलित जगह बनाई, अपने बल्ले का पूरा स्विंग खोला और गेंद को लॉन्ग ऑफ की गगनचुंबी बाउंड्री के ऊपर से एक बेहद प्रचंड भीमकाय और आसमानी छक्का जड़कर अपने खूंखार इरादों का सरेआम ऐलान कर दिया। इस एक शॉट की गूंज इतनी जोरदार थी कि उसने पूरे स्टेडियम में मानो बिजली सी दौड़ा दी और लखनऊ के फील्डरों को अपनी जगह पर जड़ कर दिया। नीतीश का यह बेखौफ और निडर आत्मविश्वास देख दूसरे छोर पर खड़े दिग्गज हेनरिक क्लासन की नसों में भी उत्साह का संचार हो गया। वे भी पीछे रहने वाले नहीं थे। क्लासन ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी बाजुओं की पूरी शारीरिक शक्ति और तकनीक का अद्भुत तालमेल दिखाया और एक 85 मीटर लंबा दर्शनीय छक्का सीधा मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। प्रिंस यादव का यह ओवर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां से लखनऊ का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से बिखर गया और हैदराबाद ने जीत के नए रास्ते तलाश लिए। मैच का पारा और तनाव तब अपने चरम शिखर पर पहुंच गया जब 12वें ओवर में किस्मत ने भी पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद का हाथ थाम लिया। स्पिनर मणिमरण सिद्धार्थ अपनी सटीक फिरकी से बल्लेबाजों को छकाने की कोशिश कर रहे थे। इसी ओवर की एक सीधी और तेज गेंद पर हेनरिक क्लासन ने एक जोरदार और पावरफुल स्वीप शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई और डीप मिड विकेट की बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर मुकुल चौधरी के पास एक सुनहरा और मैच पलटने वाला मौका था। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था, लेकिन दबाव के उस बेहद नाजुक क्षण में मुकुल चौधरी के हाथों से वह गेंद छिटक गई और उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण और कठिन कैच टपका दिया। क्लासन जैसे विध्वंसक बल्लेबाज को यहां मिला यह जीवनदान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किसी बड़े सदमे और बुरे सपने से कम नहीं था। क्रिकेट की दुनिया का हर जानकार यह अच्छी तरह जानता है कि अगर क्लासन जैसा विश्व स्तरीय हिटर एक बार जीवनदान पा जाए तो वह अकेले दम पर पूरे के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की पूरी क्षमता रखता है। इस एक ड्रॉप कैच ने न केवल लखनऊ के फील्डरों का मनोबल गिराया बल्कि हैदराबाद के खेमे में मानो नई जान फूंक दी। इस जीवनदान के तुरंत बाद मैदान का नजारा पूरी तरह बदल गया। लखनऊ के गेंदबाज जो अब तक आक्रामक रुख अपनाए हुए थे अब पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में नजर आने लगे और सनराइजर्स के इन दो अजेय योद्धाओं ने मैदान के हर कोने में प्रहार करना शुरू कर दिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच जो अब तक गेंदबाजों की मददगार नजर आ रही थी, वहां अचानक रनों का ऐसा सैलाब आया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डर केवल बाउंड्री की ओर दौड़ते रह गए। असली तबाही और तबाही का वो मंजर 14वें ओवर में देखने को मिला जब कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज आवेश खान को आक्रमण पर वापस बुलाया। लेकिन दोस्तों, सामने खड़े थे दक्षिण अफ्रीकी रन मशीन हेनरिक क्लासन जो आज किसी और ही मूड में क्रीज पर उतरे थे। क्लासन ने आवेश की सटीक लाइन और लेंथ की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। उन्होंने आवेश की पहली ही गेंद पर खड़े खड़े एक कड़क चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा। आवेश ने अपनी लाइन बदलने की कोशिश की, लेकिन क्लासन ने अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 और प्रलयकारी चौके जड़कर बाउंड्री की झड़ी लगा दी। क्लासन का बल्ला अब केवल रन नहीं बना रहा था बल्कि वह मैदान पर साक्षात आग उगल रहा था और आवेश खान की एक 140 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उनके सामने महज एक खिलौना नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी तो सनराइजर्स के प्रशंसकों के लिए असली मनोरंजन बाकी था। पारी का सबसे विध्वंसक, खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर 15वें ओवर में आया जब स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी अपना स्पेल पूरा करने वापस आए। दूसरे छोर पर खड़े युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी आज किसी साधारण खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि किसी अलग ही मिट्टी के बने अजेय योद्धा की तरह नजर आ रहे थे। नीतीश ने दिग्विजय की पहली ही गेंद की फ्लाइट को भांपा, क्रीज से एक कदम बाहर निकाला और गेंद को लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचाकर एक भीमकाय छक्का जड़ दिया।
पूरा स्टेडियम नीतीश नीतीश के नारों से गूंज उठा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और एक और गगनभेदी छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़कर लखनऊ के खेमे में हड़कंप मचा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उस वक्त मैदान पर पारा अपने चरम पर था जब 15वें ओवर के दौरान एक ऐसा हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा देखने को मिला जिसने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और स्टैंड्स में बैठे हजारों दर्शकों के बीच जबरदस्त घमाघमी पैदा कर दी। स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी अपनी फिरकी से हेनरिक क्लासेन को छकाने की कोशिश कर रहे थे और इसी प्रयास में उनकी एक गेंद क्लासेन के बल्ले के काफी करीब से निकलकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने बिना किसी देरी के इसे वाइड करार दिया, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज दिग्विजय और कप्तान ऋषभ पंत को पूरा भरोसा था कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया है। पूरे मैदान पर एक अजीब सा तनाव फैल गया और भारी विचार विमर्श के बाद पंत ने रिव्यू की मांग कर दी। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर जब रिप्ले शुरू हुआ तो हर कोई अपनी सांसें थामे बैठा था। अल्ट्रा एज की बेहद बारीक और सूक्ष्म जांच के बाद थर्ड अंपायर नितिन मेनन ने यह साफ कर दिया कि गेंद और बल्ले के बीच कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप लखनऊ सुपर जायंट्स को न केवल अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिव्यू गंवाना पड़ा, बल्कि उन्हें एक अतिरिक्त रन और एक एक्स्ट्रा गेंद का भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस मनोवैज्ञानिक युद्ध और ड्रामे के बाद युवा नीतीश कुमार रेड्डी का आत्मविश्वास किसी ऊंचे पहाड़ की तरह 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने अगली ही गेंद पर दिग्विजय की फिरकी की लंबाई को भांपा, क्रीज में अपनी जगह बनाई और एक प्रचंड भीमकाय और गगनचुंबी छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 20 से ज्यादा बहुमूल्य रन निचोड़ लिए। जैसे ही 15 ओवरों की समाप्ति हुई, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने एक ऐसी कहानी लिख दी थी जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक समय जहां यह टीम महज 13 रनों पर अपने 3 चोटी के विकेट खोकर गहरे संकट के भंवर में फंसी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वे 100 रन भी नहीं बना पाएंगे, वहां से इन दो जाबांजों ने मैच में जोरदार और धमाकेदार वापसी कर ली थी। नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन की इस आतिशी, बेखौफ और प्रलयकारी साझेदारी ने पूरे क्रिकेट जगत को यह साफ संदेश दे दिया था कि आज राजीव गांधी स्टेडियम में रनों का एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जाने वाला है। लखनऊ के गेंदबाज, चाहे वो अनुभवी मोहम्मद शमी हो या स्पिन के जादूगर, अब इस नारंगी तूफान के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। पूरे स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी का शोर गूंज रहा था और लखनऊ का गेंदबाजी आक्रमण अब केवल इस विध्वंस को देख रहा था, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में प्रहार करते हुए राजस्थान के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब यहां से हैदराबाद की टीम एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब पारी के 15 ओवरों की समाप्ति हुई तो स्कोरबोर्ड पर अंकित 114/4 का आंकड़ा सनराइजर्स के उन हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान लौटा चुका था जो पावर प्ले के दौरान मायूस हो गए थे। एक समय जहां हैदराबाद की टीम महज 13 रनों पर अपने 3 बड़े विकेट खोकर गहरे संकट के भंवर में फंसी हुई थी, वहां से इस स्कोर तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैदान पर इस वक्त युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी किसी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि किसी अजेय योद्धा की तरह डटे हुए थे। नीतीश ने मात्र 27 गेंदों का सामना करते हुए 48 रनों की एक निडर, साहसी और विस्फोटक पारी खेल ली थी, जिसमें उन्होंने लखनऊ के हर गेंदबाज की रफ्तार और स्पिन को बौना साबित कर दिया। उनके बल्ले से निकले वो गगनचुंबी छक्के अभी भी दर्शकों की आंखों में चमक रहे थे और वे अपने पहले IPL अर्धशतक से महज 2 रन की दूरी पर खड़े थे। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज और दुनिया के सबसे खतरनाक T20 फिनिशरों में शुमार हेनरिक क्लासेन अपनी क्लास दिखा रहे थे। क्लासेन 29 गेंदों पर 42 रनों की एक बेहद सधी हुई और सूझबूझ भरी पारी खेलकर नीतीश का बखूबी साथ निभा रहे थे। क्लासेन ने न केवल स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि मौका मिलने पर आवेश खान और दिग्विजय राठी की गेंदों पर प्रलयकारी बाउंड्री जड़कर लखनऊ के खेमे में हड़कंप मचा दिया।
इन दोनों जाबाज बल्लेबाजों के बीच अब तक 70 रनों से भी ज्यादा की अटूट और नाबाद साझेदारी हो चुकी थी, जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआती पकड़ को पूरी तरह ढीला कर दिया था। रोमांच का पहलू यह था कि लखनऊ के वो गेंदबाज, चाहे वो अनुभवी मोहम्मद शमी हो या फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई, जो शुरुआत में अपनी आग उगलती गेंदों और फिरकी के जाल से हैदराबाद के टॉप ऑर्डर पर हावी थे, अब पूरी तरह से बेबस, लाचार और असहाय नजर आ रहे थे। शमी की सटीक यॉर्कर और बिश्नोई की जादुई गुगली अब इन दोनों बल्लेबाजों के सामने महज एक साधारण गेंद की तरह लग रही थी। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत बार बार अपनी फील्डिंग पोजीशन बदल रहे थे और गेंदबाजों से चर्चा कर रहे थे, लेकिन रनों के इस बेखौफ प्रवाह को रोकने का कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। हैदराबाद की ऑन रेंज आर्मी अब एक बेहद सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक नारंगी झंडे लहराते हुए SRHSRH के नारों से आसमान गूंजा रहे थे। 15 ओवरों के इस संघर्षपूर्ण सफर ने यह साफ कर दिया था कि हैदराबाद ने न केवल वापसी की है, बल्कि अब वे मैच पर अपना शिकंजा कसने के लिए तैयार हैं। अब सबकी नजरें अंतिम 30 गेंदों पर टिकी थीं, जहां से क्लासेन और नीतिश रेड्डी की यह जोड़ी किसी बड़े और ऐतिहासिक अंत की पटकथा लिखने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही थी। 16वें ओवर की शुरुआत किसी धमाके से कम नहीं थी। युवा गेंदबाज प्रिंस यादव की पहली ही गेंद स्लॉट में थी और हेनरिक क्लासेन ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 80 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इसी सिंगल के साथ क्लासेन ने लगातार दूसरा IPL अर्धशतक पूरा किया और पूरा स्टेडियम क्लासेन के नारों से गूंज उठा। अगले ओवर में आवेश खान के खिलाफ नीतिश कुमार रेड्डी ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और अपना सिग्नेचर पुष्पा सेलिब्रेशन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इन दोनों के बीच 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी और स्कोरबोर्ड तेजी से भाग रहा था। 18वें ओवर में आया जब लखनऊ के गेंदबाजों ने वापसी का बिगुल फूंका। मणिमरण सिद्धार्थ की एक फुल गेंद पर बड्ढा शॉट खेलने के चक्कर में नीतिश रेड्डी डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रिंस यादव को कैच थमा बैठे। इसी के साथ 116 रनों की उस विशाल साझेदारी का अंत हुआ जिसने हैदराबाद को मैच में वापस लाया था। अभी हैदराबाद संभल भी नहीं पाया था कि 19वें ओवर में आवेश खान ने मैच का पासा ही पलट दिया। हेनरिक क्लासेन ने एक बेहद चीकी रिवर्स स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे कप्तान ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे भी बोल्ड हो गए। आवेश खान ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर हैदराबाद के डगआउट में सन्नाटा पसरा दिया। मैच का अंतिम ओवर युवा प्रिंस यादव लेकर आए और यहां भी ड्रामे की कोई कमी नहीं थी। शिवांग कुमार ने आते ही एक चतुर स्कूप शॉट खेलकर चौका बटोरा, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रिंस ने 137.4 किलोमीटर प्रति घंटा की एक घातक यॉर्कर डाली, जिसने शिवांग का ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका। इसके बाद हर्षल पटेल ने एक शानदार कवर ड्राइव पर चौका जड़ा, लेकिन अंतिम गेंद पर एक और रन आउट के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की पारी 156/9 पर समाप्त हुई। नीतिश रेड्डी और क्लासेन के अर्धशतक बेकार जाते दिखे, क्योंकि अंतिम क्षणों में हैदराबाद ने ताश के पत्तों की तरह अपने विकेट गंवा दिए। अब लखनऊ के सामने 157 रनों का लक्ष्य था, जो इस पिच पर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता था।